सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सब्र किया है और उसका फल अब मिल रहा है। अभी नहीं मिला तो कुछ ही दिनों में उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। और जो तुम्हारे अंदर की बेचैनी है ना, किसी बात को लेकर के, जो अंदर से तुम परेशान हो, बहुत परेशान हो, तुम्हें लगता है कि वो सब चीज़ें सही होंगी या नहीं, जो काम होगा या नहीं, इस बात को लेकर के जो तुम्हारे मन में चिंताएं चल रही हैं ना, उस चिंता को अपने मन से निकाल दो। क्योंकि जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं, उससे अच्छा और वो तुम्हारा काम होगा। या जो भी तुम बच्चों के बारे में सोच रहे हो, परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोच रहे हो, उसके जीवन के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर के तुम परेशान हो ना, निश्चिंत हो जाओ। समय के साथ जो चीज़ें अभी तुम्हें सही नहीं दिख रही हैं ना, सही हो जाएंगी। और इतनी चिंता क्यों करते हो, क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो? जब तुम मेरी भक्ति और पूजा कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर एक बेचैनी है। और दूसरों की बातों को सुन कर के जिस तरह से तुम बेचैन हो जाते हो, आज मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, अपने अंदर की बेचैनी, परेशानी और जो तुम्हारे मन के अंदर चलता है कि लोग तुम्हारी बातों का मजाक ना बनाएं या तुम्हारी पूजा का मजाक ना बनाएं, तो निश्चिंत रहो, कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। और अभी जो तुम किसी से पैसे लेने के लिए सोच रहे हो, तुमने जो लिया है, समय के साथ उसका तुम वापस कर पाओगे, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत किया करो, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। और आर्थिक परेशानियाँ चल रही हैं, इनको मैं जानता हूँ, परेशानियाँ बहुत है। जल्दी ही धीरे धीरे वो परेशानियाँ भी दूर होंगी। अपना जिस तरह से कार्य कर रहे हो करते रहो, पीछे मत हटना। तुम ही सोचते हो कि इसमें असफलता मिली है तो अब दूसरे में भी असफलता ना मिल जाए। नहीं, एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा। बोला ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती मैं थोड़े से हटा देता हूँ, तो ये सोच लेना जो असफलता मिली कारण वही था, लेकिन अब जो सफलता है ना, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जो कार्य तुम करने जा रहे हो, जो करने की सोच रहे हो, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। निश्चिंत रहो, अपना कार्य करते रहो। और तुम मेरे पास भी आना चाहते हो, अवश्य आओगे, मैं बुला रहा हूँ ना, बहुत ही जल्दी तुम शिरडी आओगे। और हाँ, द्वारका माई में बैठना, मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। तुम क्या सोचते हो, मैं सबको देखता हूँ, तुम्हें नहीं देखता हूँ? बच्चे, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं और मैं तुम्हें भी उसी भाव से देखता हूँ। तुम सोचते हो तुम्हारी भक्ति में कमी है, नहीं, कोई कमी नहीं है। तुम्हारे विश्वास और भक्ति में कोई कमी नहीं है। इससे पहले भी जब तुम आए, मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुम समझ नहीं पाए, लेकिन अब जब तुम आओगे ना, तुम्हें बहुत करीब से और वो एहसास जो दूंगा ना, वो तुम एहसास कर पाओगे। तुम मुझे देखना चाहते हो ना, बार बार जब तुम शिरडी आते हो कहते हो, बाबा हमें दर्शन दो। मैंने वैसे तुम्हें दर्शन दिया है, कई बार दर्शन दिए हैं, तुम पहचान नहीं पाए हो। लेकिन अब जब आओगे ना, मैं दर्शन दूंगा और तुम पहचान भी पाओगे। साक्षात स्वरूप में मैंने तुम्हें कितनी बार दर्शन दिए हैं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, थाम लिया है, फिर तुम क्यों बार बार कहते हो कब दर्शन होंगे? आंखें बंद करो, इस वक्त भी मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। तुम नहीं महसूस कर पा रहे हो? मेरी नज़रों में देखो, जहाँ मेरी प्रतिमा है या जो मूर्ति है तुम्हारे घर की, उसमें देखो, मैं साक्षात तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। मेरी नज़रें क्या कभी झूठ बोलती हैं? नहीं ना। तो फिर तुम इस तरह से अपनी बेचैनी को मन से निकालो और जिस तरह से हताश हो, परेशान हो, ये सब परेशानियाँ भी मन से निकाल दो। क्योंकि तुम्हारी चिंता ही बीमारी का कारण बन रही है। कोई बीमारी नहीं है, फिर भी तुम बीमार हो। कारण है तुम्हारी ये चिंताएं, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो चिंता करते हो। और कैसा भी छोटा सा दर्द हो, तुम डर जाते हो, परेशान हो जाते हो। अपने मन से नकारात्मक विचार निकालो और आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा।